तो इसमें क्या है बेटा आपका कि सबसे पहले आप पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं भाई कार्बन प्लस O2, ये हमारा बन जाता है CO2। क्या बन जाता है? CO2। तो ये बेटा इनको जैसे ये कार्बन है कोयला, ये आपकी गैस है ऑक्सीजन, ये CO2 भी आपकी क्या है? गैस है। ठीक है, तो इनको इनके सिंबल्स में लिखना, इनको इनके सिंबल्स में लिखना क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अब आगे बात आती है बेटा, जो आपकी ये इक्वेशन है ये दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो तरीके की। एक को हम संतुलित समीकरण कहते हैं और दूसरे को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। अच्छा, संतुलित समीकरण क्या होता है ये सुनो। सबसे पहले तराजू देखिए आपने, जिस पे वजन तोला जाता उसको ताखड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तराजू। तो उसके दोनों पलड़ों में आप क्या रख दो बेटा? एक तरफ 1 किलो वेट और दूसरी तरफ भी 1 किलो वेट, तो दोनों क्या हो जाएंगी? आपकी बराबर हो जाएगी। जब बराबर होगी तो बेटा बैलेंस होगी। क्या होगी? बैलेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। अब जैसे कार्बन यहाँ कितना है बेटा? 1, और कार्बन यहाँ कितना है? 1, और O कितना है यहाँ बेटा? 2, और O यहाँ कितना है? 2। तो ये होगी हमारी संतुलित समीकरण। मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। अब बात आती है बेटा असंतुलित। किसकी? असंतुलित। असंतुलित क्या होता है भाई? एक तरफ 1 किलो वजन और दूसरी तरफ 2 किलो वजन, तो क्या हुआ? असंतुलित समीकरण हुआ। असंतुलित अगर मैं यहाँ कार्बन, तो कार्बन यहाँ कितना होगा बेटा? 2, ऑक्सीजन कितना होगा? 2, कार्बन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2। मतलब दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसको हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद है बेटा संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन। तो संयोजन का मतलब आप सब समझ रहे हो बेटा? जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। अब क्या चीज जोड़ते हैं हम? जैसे H2 प्लस O क्या बन जाता है बेटा? H2O। जिनसे मिलकर बनता है उनको हम बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये तो आपके रिएक्टेंट हो गए, और जो मिलकर बना बेटा वो क्या हुआ? आपका प्रोडक्ट। क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? तो कहने का मतलब क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। आई बात समझ बेटा? मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या बताई बेटा मैंने? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है, उसे हम संयोजन कहते हैं। मतलब मिला देना, संयोजन जोड़ देना। तो जोड़ना क्या? हमें दो रिएक्टेंट जोड़ने, उनसे मिलकर क्या बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है। आई बात समझ में? अब इसके विपरीत है, इससे उल्टा बेटा वियोजन अभिक्रिया। क्या है? इसको इससे उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे होगा बेटा? ये वाली चीज तो आ जाएगी यहाँ पे, और जो ये वाली जो चीज है बेटा ये आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ वियोजन का? इसमें एक अभिकारक टूटता है बेटा दो या दो से अधिक उत्पादों में। और ये बात समझ में भाई? दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है एक सिंगल अभिकारक। और इसमें क्या होता है? इसमें दो अभिकारक होते हैं और एक उत्पाद बनाता है। ठीक है, अच्छा इसके आगे बेटा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी जैसे भाई
कार्बन में बेटा हमने क्या डाल दिया, O2 डाल दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा CO2 बन गया, और इसमें एक ऊष्मा भी बनती है। क्या बनती है? ऊष्मा। तो क्या है, ऊष्मा क्षेपी होती है बेटा, जिसमें ऊष्मा का भी निर्माण होता है, मतलब जिसमें ऊष्मा भी बनती है, उत्सर्जित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। आई बात समझ में भाई? इसके बाद बेटा ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी क्या है बेटा, जैसे भाई N2 प्लस O2, तो ये बन गया बेटा 2NO। क्या बन गया? 2NO। तो इसमें क्या है कि ऊष्मा नहीं बनी, इसमें ऊष्मा नहीं बनी, इसमें ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। आइए बात समझ में भाई। N के यहां पे 2 हैं, O के यहां पे 2 हैं, तो N के भी यहां 2 हो गए, O के भी यहां 2 हो गए। आई बात समझ? तो इसके बाद क्या है बेटा, मान के चलो आप लोहे की कील है कोई आपके पास, किसकी है? लोहे की कील है, लोहे से बनी हुई कोई भी चीज है, उसको आप ऐसे ही खुला छोड़ दो भाई। जैसे आपके ये गेट वगैरह होते हैं, ग्रिल वगैरह होती है, इनको आप खुले ऐसे ही छोड़ दो, तो इसमें क्या होता है बेटा, कुछ दिन के बाद देखोगे आप कि इनमें जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। जंग क्यों लगता है? क्यों लगता है बेटा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन बहुत तरीका की गैस होती है, तो ऑक्सीजन से क्या कर लेते हैं बेटा, एक क्रिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, और इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। आई बात समझ में भाई? तो इसी तरीके से आपको याद करना है। आगे है बेटा, एक क्वेश्चन आता 10th में, वे पीतल और तांबे के बर्तनों में हम दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते, कोई बताएगा? कोई बताएगा भाई क्यों नहीं रखते? बताओ, खड़े हो, यहां जाओ, बताओ, खड़े। तो फिर पीतल तांबे सभी के रह करके एक विषैली गैस बनाता है, जिसको अगर हम खाने में रखेंगे तो वह विषैली गैस हमारी पृथ्वी भी कर सकती है। दोबारा बताओ। पीतल जब तांबे से अभिक्रिया करता है तो एक विषैली गैस उत्पन्न होती है। अगर उस बर्तन में हम खाने जैसे पदार्थों को रखेंगे, इसको चालू कर, तो उसको खाने से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तू खड़ा हो भाई, पकड़ उसको, तू बता। जब हम पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे दही और खट्टे पदार्थ धरते हैं, तो वह पीतल तथा तांबे से अभिक्रिया करके एक जहरीला पदार्थ उत्पन्न करता है, जिसे खाने के पश्चात हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि हमें हमारी मृत्यु भी हो सकती है। कोई और बताएगा बेटा? आई बात समझ में? दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते बेटा? क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं? एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और उनको पीतल और तांबा क्या बेटा? धातु है। क्या है? मेटल है। तो वो क्या कर लेते हैं आपस में अभिक्रिया करके जो विषैली चीज होती है, जो जहरीली चीज होती है, उनको वो, तो उससे क्या होता है बेटा, अगर हम उनको खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, यहां तक कि हमारी मौत भी हो सकती है। ठीक है, माइक चालू कर दो। दूसरा बेटा कोई मुझे बताएगा अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? बताए, कोई खड़ा होगा? अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? आप खड़े, जल्दी खड़े हो, यहां बताओ। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन की हानि होती है। शाबाश, वेरी। एक होता है बेटा विकृत गंधिता। क्या होता है? ये क्या होता है? रेंसिडिटी
अगर हम कोई खाने वाली चीज, क्या रोटी, ब्रेड या तेल से बनी हुई चीजों को खुला छोड़ देते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है बेटा, कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उनमें एक दुर्गंध सी आने लगती है, बदबू सी आने लगती है, और जो उनमें फफूंदी सी लग जाती है सफेद कलर की, देखिए आपने, और वो क्या हो जाता है, खराब हो जाते हैं, उनमें स्मेल आने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें एक बैलेंस और अनबैलेंस वाली चीज रहेगी, उसे कल बताऊंगा। ठीक, तो पहला चैप्टर कल सुनूंगा मैं, जहां तक मैंने करा दिया।